अरे आवाज हाँ। क्या किया? इसीलिए बोलता है नहीं करना साहब। बुलाओ इसको, मानो को बुलाओ। हो गया, आवाज आ रहा है? चलो थोड़ा पढ़ लिया जाए। खुशखबरी तो यहाँ पर है, सबसे बड़ा खुशखबरी तो यहाँ पर है ना? देखो कल सबको मतलब हम लोग का कोचिंग संस्था तरफ से टूर पे ले जाया जा रहा है, ठीक है? तो कल सभी को अपने अपने टाइम पर पहुंच जाना है। हाँ, तो अपना टाइम सबके पास है, ठीक है? आपके पास नोटिस चला जाएगा, ठीक है? आपके पास नोटिस चला जाएगा ग्रुप में कितना बजे आना है यहाँ पर, ठीक है? अपना हरिओम टावर में आना है, उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे, ठीक है? चलो पहले क्या लिखा हुआ है ना कि देखो सबसे पहले ना मोदी जी आ गए हैं। आगे जाके खाली है। क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर द्वारा ना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया और एक क्या बता रहा है कि सर कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिसको हम लोग ना पढ़ेंगे। किसके संग लिखा हुआ है? क्या संकल्प लिखा हुआ है? संकल्प सप्ताह मतलब क्या बताना चाह रहा है कि संकल्प सप्ताह होगा। क्या संकल्प सप्ताह मनाएगा ये? देखो कुछ दिन से ना 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में ना ये मनाया जा रहा है, ठीक है? ये भारत में जितने भी ब्लॉक्स है ना, ये ब्लॉक के अनुसार बनाया जा रहा है। जितने भी भारत में जितने भी ब्लॉक्स होंगे, जैसे झारखंड में ब्लॉक्स, आप लोग झारखंड पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा होगा कितना ब्लॉक्स है। उसमें क्या करेगा कि स्वास्थ्य को लेकर, अभी पता है ना डेंगू बहुत जोर चला है ना, इसको लेकर फिर बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो सप्ताह चलेगा। और लास्ट दिन जिस दिन होगा मतलब 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में क्या करेगा ना, उसका समावेश करेंगे, ठीक है? अभी आप देख रहे हैं आपके पास ना एक फोन लगाते हैं तो एक आवाज में आ रहा है कि पखवाड़ा वाला बता रहा है कुछ, वो भी क्या बता रहा है कि 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये चलेगा, ठीक है? हाँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद क्यों करेगा? उसके बाद में नहीं करना है। हाँ, मोबाइल में भी फोन करिएगा तो ही बोलता है आजकल। हाँ, और क्या बता रहा है ये, इसको कहां पर उद्घाटन किया जाएगा? ये भी ना आपके हर जिला जितने भी है ना, सभी जिला में स्थापित कर दिया गया है आंगनवाड़ी सेवा। आंगनवाड़ी सेवा जिसमें क्या होता है, बच्चों को ना पोषण तत्व मिलाया जाता है, उसमें पोषक तत्व मिलता है ना, जैसे बोलते हैं ना ओट्स है ना, वो आपको अंडा, ये सारा कुछ मिल जा रहा है वहां पर भी, खिचड़ी, ये सारा कुछ वहां पर दिया जा रहा है। तो ये किसके लिए? पोषक तत्व है। और इसीलिए बताया गया क्या, ये हमारा जो सप्ताह चलेगा ये कैसा सप्ताह होगा? संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। दिक्कत है पीछे?
दिक्कत है तो आगे आ जाए, इधर खाली आयुष्मान इधर यहाँ बैठ जाए, दिक्कत है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या बता रहा है। अब ब्रांड एम्बेसडर है कुछ, है ना, ये लेटेस्ट मतलब कल कल ही इसको घोषणा किया गया है। अब एक ना कंपनी है, हाँ कटना क्या कर, हाँ रे ये कंपनी है ना, ये पूछा जाएगा ये कौन क्या कंपनी है, कंपनी के बारे में पूछा जाएगा। ये जापानीज कंपनी है, किसके लिए, कपड़ा के लिए, क्लोथिंग के लिए है। और इसका एम्बेसडर कौन बनाया गया है, किसको, तो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। अभी बहुत सारा ना एम्बेसडर चेंज हो रहा है, बहुत सारा चीज का ना एम्बेसडर को चेंज किया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है उसमें। ठीक है तो याद रखिएगा कुछ कुछ एम्बेसडर फिर लाएंगे हम लोग, आगे आ जाए सर। तो सुबह उठ के आना पड़ता है, चलो हो गया। अब देखो ये कपड़ा के लिए फेमस है, लेकिन कैसा कपड़ा के लिए फेमस होगा, ये देखो ये पहनिए जैकेट, विंटर क्लॉथ के लिए फेमस है ये। ठीक है यहाँ पर लिखे ना कि ये कैसा, जब ये कंपनी जो है, ये कंपनी कहाँ से बिलोंग करेगी, तो कहाँ से करेगी, जापान से। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्लोथिंग कपड़ा के लिए, लेकिन कैसा कपड़ा, तो विंटर सीजन वाला कपड़ा को यूज करेगी। ठीक है आगे और भी कुछ होगा। आप लोगों ने कल परसों 2 दिन पहले जैसे गूगल ना खोलने वाले थे तो आपको ऐसा दिख रहा था, है ना, ऐसे ही दिख रहा था। और इसके क्या बता रहा है, ये गूगल ना सेलिब्रेट कर रहा था कितना, अपना 25वां बर्थडे, है ना, 25वां बर्थडे मना रहा था गूगल। और उस दिन ना हम लोग ऐसा लिखा हुआ था 2 और 5 लिखा हुआ था, है ना, आप लोग देखे होंगे, बुधवार का दिन था शायद, बुधवार के दिन ना आप जैसे मोबाइल में गूगल में आते थे तो आपको दिख रहा था ऐसा 25GLE लिखा हुआ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। ठीक है गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, आएंगे आगे इसके बारे में होगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है, अच्छा उसके बारे में पता है ना, बिहार का एक लड़का हैक कर दिया था 50 सेकंड के लिए, है ना, हैक किया था उसको। चलो नेक्स्ट क्या बता रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति ना, हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेगुलेशंस। इसके बाद सारे रेगुलेशंस के बारे में हम बताएंगे। ठीक है तो सबसे पहले क्या बता रहा है, हरित क्रांति के जनक कौन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्वामीनाथन। यहाँ पर आते हैं, इसका जन्म हुआ था कब, 7 अगस्त 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में, है ना। और क्या बता रहा है, निधन हुआ कब, 28 सितंबर 2023 मतलब कल परसों। और क्या बता रहा है, किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर से ये ना फेमस हुए थे वहां पर। ठीक है और प्रसिद्ध किस लिए थे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, गेहूं की प्रजाति, सबसे पहले गेहूं की प्रजाति जो आया था ना वो अपना बौना प्रजाति का आया था। मतलब क्या हुआ कि कम पानी में, कम उर्वरक में और कम तापमान में भी वो ना अच्छा फसल दे रहा था। इसी के लिए ना इसको बताया गया क्या, गेहूं की प्रजाति का विकास हुआ था। ठीक है और क्या बता रहे, इसका उपनाम क्या बताया गया, हरित क्रांति के जनक। ठीक और बाकी क्या बता रहा है, इसको क्या क्या सम्मान से अभी तक ना सम्मानित किया गया है, तो सबसे पहले पद्मश्री, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पद्मश्री कब दिया गया, तो 1967, याद रखना 1967 में इसको पद्मश्री दिया गया है। ठीक दूसरा क्या बता रहा है, पद्म विभूषण किस नाम में, 1972। आगे क्या बता रहा है, पद्म विभूषण 89। MS भटनागर जो होता है ये 1961 को दिया गया। और लास्ट में लिखा हुआ है क्या, रेमर मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये कब दिया गया, 1971। अभी रेमर मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया भारत में, अभी हुआ ना कुछ दिन पहले दे दिया, रवि, रवि कुछ था, कौन सा नाम होगा,
रवि किन्ना, ऐसे नाम था उसका, ठीक है। वो असम से बिलोंग कर रहे हैं और वो ना सबसे ज्यादा वो हार्ट का मरीज और कैंसर का उपचार के लिए उसको दिया गया है इस बार। ऐसे 4 आदमी को दिया गया, एक चाइना का भी है, आगे आएगा पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। लेकिन वो आया था आपका टेस्ट में भी, एग्जाम में आया हुआ था, टेस्ट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। और आज भी उसको थोड़ा और पढ़ लेंगे और उसके बाद वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बता रहा है। ये क्या प्राइज होता है? नॉर्मल बार्लोग फील्ड्स अवार्ड 2023। ये भी ना हरित क्रांति से आया गया है ना। हाँ, सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशंस का फादर किसको बोला गया, एक्चुअल में फादर कौन हो गया, तो इसी को बोला गया था। और इसी को ना, इसको सबसे पहले शांति पुरस्कार भी मिला है, इसको एक ना शांति पुरस्कार भी मिला है नोबेल का। अब देखो शांति पुरस्कार किसको दिया है, तो शांति, जैसे कोई क्लास में सर बता रहे थे कि मलाला यूसुफ और हम लोग यहाँ से कौन, भारत से 2014 में कैलाश सत्यार्थी, ये दोनों को ना नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए, शांति के लिए मिला था। हाँ, महात्मा गांधी क्यों नहीं मिला था, इतना अच्छा काम कर रहा था, फिर भी ज्यादा शांत कर दिया था, ये भी है, ज्यादा शांत कर दिया था, सही बात है। चलो आगे क्या बता रहा है, इस बार का प्राइज किसको मिला, है ना। इस बार यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, क्यों मिला और किसके लिए मिला, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में उड़ीसा से ना बिलोंग करती है, नाम क्या है, स्वाति नायक, ठीक है। इसको क्या दिया गया, इस बार का नॉर्मल क्या लिखा हुआ है, बार्लोग फील्ड अवार्ड्स दिया गया है इस बार। और ये प्राइज किसके लिए दिया जाता है, जो हरित क्रांति का, जो हरित क्रांति होता है ना, उसको आगे लाने में जो काम करता है, उसको ये प्राइज दिया जाता है। तो इसको किस लिए दिया गया, एक चावल के लिए दिया गया है इसको, आई 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 आर आर आई, ये बीज है IRRI। ये ना बोलते हैं ना कि जो कम पानी में, कम उर्वरक में और कम पैसा में अगर वो बीजा मिल जाए, तो ऐसा चीज को वो ना खोज कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को शायद बायोलॉजी में पढ़ाए होंगे पॉलिगेशन, कोई बैच में तो पढ़ाए, कोई बैच में नहीं पढ़ाए, आप लोगों को पढ़ाना बाकी है। क्रॉस पॉलिगेशन और सेल्फ पोल्यूशन, अब 11G वाला को पढ़ाए होंगे, आप लोग का बैच में बाकी है, आप लोग का झारखंड वाला बैच में हम आएंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इधर आ जाओ। लिखा हुआ है डॉक्टर स्वाति नायक को ना दिया गया किसके लिए, तो बताया गया IRRI बीज का जो प्रणाली है उसको ना क्या बोलते हैं उसको लाया गया होगा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कम पैसा में अधिक उपजाऊ करने के लिए जो लाया जा रहा है उसी को क्या बताया जा रहा है, नॉर्मल ब्लॉक फील्ड का अवार्ड से दिया गया। मतलब याद रखिएगा, नाम कहां से बिलोंग करेगी, उड़ीसा से बिलोंग करेगी, ठीक है। अब ये पुरस्कार के बारे में और थोड़ा जानेंगे, पुरस्कार के बारे में क्या है, देखो लिखा हुआ है क्या, डॉक्टर क्या लिखा हुआ है, नाम ई, और क्या लिखा हुआ है, वर्ण। इसका स्मृति में जो होता है, इसके मरने के बाद ये पुरस्कार ना बार बार दिया जा रहा है, हर साल दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, 40 वर्ष से कम उम्र में जो असाधारण काम कर दिया ना, उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, कि अब मेरे पास भी है अभी समय, हम कर सकते हैं। हाँ नहीं है, अभी है, मेरा जीजा जी का और मेरा दादा ना 1-2 साल का अंतर है, समझा। नहीं, वो तो 63वां था, तो तुम लोग गलती से लिख दिया था एक्चुअली। हाँ तब अच्छा ठीक, नेक्स्ट क्या बता रहा, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कुछ फाउंडेशन होते हैं, है ना, क्या लिखा हुआ है, रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा ना ये दिया जाता है, और ये हर अक्टूबर महीना में दिया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, अक्टूबर महीना में। अब घोषणा कर दिया गया है किसको मिलेगा, लेकिन कब दिया जाएगा, अक्टूबर में। उसी प्रकार से ना आपका नोबेल प्राइज, अब देखना धीरे धीरे ना सितंबर अक्टूबर तक में लगभग सबका नाम आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा ना, दिसंबर में उसका प्राइज को दिया जाता है। उसी प्रकार से नोबेल भी ऐसे ही चलेगा, और आपका वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी ऐसे ही चला, वो भी आएंगे। कुछ कुछ जितने भी प्राइज होते हैं पहले घोषणा कर दिया जाता है, बाद में उसको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, देखो
ये सम्मान जो है पहली ऐसा होगा जो ऊर्जा वैज्ञानिक होगा उसको मिला है। किसका नाम क्या है? स्वाति नायर। ठीक है, आगे बता रहा है क्या कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला गया है? अभी हम लोग पढ़े ना, स्वामीनाथन को बोला गया है। और जिसका जो पहला पुरस्कार ये मिला था कब? 1897 में मिला था। 1987 में। और यहाँ पर विश्व का हरित क्रांति कौन होगा? अच्छा, ये इसके लिए मिला है, हरित क्रांति के लिए। हाँ, हरित क्रांति के लिए मिला है। विश्व में हरित क्रांति का जनक इसी का ना। अब बता रहे कब इसको शांति पुरस्कार मिला। देखो, जब भारत में ना भूखमरी की स्थिति आ गया था, तब ये ना बोना बीज लाया था। बोना बीज गेहूं का एक प्रजाति था, है ना। और उससे क्या बता रहा था कि कम पानी, कम खाद और कम उर्वरक के में ये आगे बढ़ाया जाएगा इसको। तो उसी के लिए इसको शांति पुरस्कार दिया गया। जबकि ये कृषि का क्षेत्र में नोबेल में कोई रोल नहीं है, लेकिन उसको शांति लाने के लिए वो क्या किया ना, उसको दिया गया था 1970 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है, आगे और भी रेवोल्यूशंस थे। क्या क्या रेवोल्यूशन होगा? चलो, कुछ रेवोल्यूशंस है मेरे पास। आप क्या है? हाँ, तबियत ठीक है। क्या लिखा हुआ है? काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशंस। ये पेट्रोलियम। देखो, सबसे पहले ना कुछ कुछ फसल होंगे, उसका ना क्रांति के बारे, रेवोल्यूशंस के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, तो पूरा पढ़ लेते हैं इसको। आगे क्या बता रहा है? नीली क्रांति। क्या बताएगा? मछली, है ना। और क्या बता रहा है? भूरा क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन जो होता है ये आपका चमड़ा के लिए, ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। ठीक है। सुनहरा रेशम क्रांति के लिए जूट। सुनहरी क्रांति क्या बताएगा? फल। और ग्रे क्रांति किसके लिए? उर्वरक। हरित क्रांति तो अभी पता चल गया आपको, ये फसल के लिए बताया ना आपको। क्या? वो गेहूं वाला बीज, वही वाला फसल के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? गुलाबी क्रांति किसके लिए? प्याज। और गोल क्रांति किसके लिए आएगा? तो आलू। ये सबको पता होगा, गोल, गोल से आलू। और लाल क्रांति किसके लिए आएगा? तो बोलेगा टमाटर तथा मीट के लिए। टमाटर और मीट के लिए। ये देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन ना बार बार पूछते हैं। ठीक है। और रजत क्रांति ये पढ़ा जाएगा क्या? अंडा के लिए। ये जितने भी क्रांति यहाँ पर पूछा जा रहा है रेवोल्यूशन, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर है आपका एग्जाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? सफेद क्रांति किसके लिए आएगा? तो दूध के लिए। और पीली क्रांति आएगा तिलहन। तिलहन मतलब सरसों के लिए। और अमृत क्रांति किसके लिए? नदियों को जोड़ना। इस बार का ना आप लोग 2023 का अप्रैल वाला में, अप्रैल वाला जो एग्जाम है ना सीडीएस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमृत क्रांति। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 का अप्रैल में जो हुआ था ना, उसमें ये पूछा हुआ है अमृत क्रांति किससे रिलेटेड है। तो ये आपका नदियों को जोड़ना। आप लोगों के साथ ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे ऐसे ही। ठीक है। नाम क्या है? डॉक्टर रवि किन्नन। बताए थे ना अभी थोड़ा देर पहले। डॉक्टर रवि किन्नन समेत 4 को मिला है क्या? रेमर मैग्सेसे पुरस्कार। रेमर मैग्सेसे पुरस्कार को क्या नाम से जाना जाता है? हाँ सूरज, एशिया, हाँ एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं इसको। बताए थे हम पिछला क्लास, हो सकता है कोई क्लास में इसके बारे में पूरा बताए हैं, तो ये एक बार समरीज के लिए लाए हैं। ठीक है। सबसे पहले ये रेमर जो है ना, ये पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है? जैसे हम लोग बोलते हैं सर, नोबेल पुरस्कार जो होता है वो भी 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको भी क्या करता है ना, ये भी 6 क्षेत्र में दिया जाता है इसको। आगे आगे है खाली, टेस्ट देना है ना आज।
टेस्ट है ना? हाँ नहीं नहीं ठीक है, टेस्ट देते रहना। आज अच्छा क्वेश्चन, आज चलिए। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन तुम लोग बैच में कुछ नहीं, अगला वाला में होगा। कहाँ पिकनिक हम लोग नहीं जाने हो जाएगा तो फिर मजाक है। हाँ हो गया। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। रेमर मैग्सेसे पुरस्कार जो था ना, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। दिक्कत है किसी को? किसका मोबाइल बज रहा है? क्या जी उपाध्याय? मैं तो आएगा फिर भी थोड़ी अभी बोलेगा, आने से भी अभी नहीं बोलेगा। आगे आगे आगे। चलो आगे पढ़ते हैं इसका। देखो यहाँ पर ना कुछ रेमर मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में यहाँ पर ना कुछ समरी दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे में किसको मिला है इसको बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत 1958, याद रखना ये क्वेश्चन पूछता है, और किसके उपलक्ष्य में दिया जा रहा है? तो बोलिएगा सर राष्ट्रपति है वहां, कहाँ के? ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे उसके नाम पर ना ये रेमर मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है सर ये क्या होगा, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। ठीक है, रेमर मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल कब से दिया जाता है? हाँ 1901 से दिया गया। अच्छा, मदर टेरेसा को कब दिया गया था? और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ना, गीतांजलि। लास्ट कब मिला था भारत को? 2019। कौन बता रहा? 2019 किसको? किस क्या? हाँ नोबेल, हाँ वही ना नोबेल, क्या नाम था? हमको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था उसको, नहीं? वाह, हाँ क्या बोल रहे हैं? कहाँ आंसर यहाँ लिखेगा, जानता ही नहीं है कोई। अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? पहला इकोनॉमिक्स भारत का ना, कब? हाँ, और उसके बाद भी एक को मिला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 2 को मिला है भारत से, बताओ नाम। है शुभम, किसको मिला है? तुम तो पूरा पढ़ा था उस दिन, पूरा बताए थे सर उस दिन, तुम पूरा वीडियो देखा है। कुछ बनर्जी करके नाम होगा। नहीं, अच्छा पढ़ते रहो, थोड़ा देर में आ ही जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बता रहा है, देखो रेमर मैग्सेसे पुरस्कार जो है भारत में सबसे पहले किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे जी को। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, देखो ये रवि किन्नर जो हुआ ना, ये अब तक के कितना भारतीय होगा? 53 ऐसे भारतीय होगा जिसको रेमर मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और 2019 में रविश कुमार, याद होगा ना रविश कुमार, 2019 में रविश कुमार को मिला था, किसके लिए? यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, प्राइम टाइम शो के लिए दिया गया था रविश कुमार को। ठीक है, और अभी क्या क्या दिया, देखो बांग्लादेश से ना नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, फिलीपींस से दिया गया है, और ये कहाँ है? तिमोर तेसले, और भारत से
रवि किन्नर होगा। अब पूछता है कितनावा था ये संस्करण जो चल रहा था कितनावा था, तो आप लोग क्या बताओगे? 65वां संस्करण चल रहा था इसका। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो है लिखा हुआ 65। ये क्वेश्चन पूछता है कि 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो कौन जीता था। ऐसा नहीं लिख देगा अभी हाल में, अभी डायरेक्ट लिख देगा 65वां, तब क्या करेंगे हम? ठीक है, आगे क्या बताएगा देखो रवि किन्नर के बारे, ये सॉरी कन्नन के बारे, रवि कन्नन। अभी तो ही बात हो रहा है। अच्छा ये है कौन, इसका नाम है कौन? इसको दिया गया डॉक्टर है ना, कैंसर उपचार के लिए विशेषज्ञ उसके लिए, और रहने वाले कहां से? असम है ना, ये रहने वाले असम से भारत में, याद रखना। सौरभ दिख रहा है मेरे? दिलीप कुमार को देख रहा है तुम? इसको नहीं, देवानंद नहीं दिख रहा है? देखो इधर 53 आशा पारेख नाम है, यहाँ नहीं दिख रहा है। आशा पारेख इन्हें दिख रहा है नाम वहाँ। भगवान देखो क्या बता रहा है 53 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के होता क्या है? फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार के नाम से जानते हैं, तो नाम क्या होगा? दादा साहेब फाल्के। इस बार जो 53 जो हुआ वो दिया किसको गया है? वहीदा रहमान को दिया गया। कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में, ठीक है? वाह आशा पारेख नहीं है रे, वहीदा रहमान है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इससे पहले ने इसको दादा साहेब फाल्के क्या लिखा हुआ है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है इसको। कब मिला है? तो ये 2021 में, इसका छोटा पार्ट, ठीक है? उसके बाद क्या बता रही है? पुरस्कार घोषणा कौन किया? अभी अभी जो किया वो घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो बताएं सर, अनुराग ठाकुर है कौन? हाँ हाँ। और क्या बोला, इसको प्रायोजक कौन करता है? देखो ये फिल्म समारोह से जो निर्देशालय होता है ना, उसके द्वारा ये दिया जाता है। मतलब जैसे आपको बताइए कि यहाँ से जो निर्देश दिया जाएगा उसका अनुसार उसको पालन करना है, उसी प्रकार से फिल्म समारोह में जो निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार वो आयोजित किया जाता है उसको, ठीक है? उसके बाद क्या बता रहा है? इसका ना बहुत ही अहम रोल है, पूछ रहा है। और क्या बता रहा है? इसको 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है इसका, 69, ठीक है? और जब आगे बताया जाएगा कि इसको कब लाया गया, कब इसको दिया गया, और कब इसको ना इसके पिछले किसको दिया गया था, ये सारा कुछ इसमें है। अभी देखो अभी वाला तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसका पिछला वाला जरूर पूछेगा। 52 वाला जरूर पूछेगा। 52 में किसको मिला था? 52 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला ही नहीं होगा बोले। हाँ हाँ, देखो खेसारी लाल बोल रहा है, बताओ कौन बोला है रे? दादा साहेब 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको? खेसारी लाल को। वाह भगवान, पवन सिंह हेलो, और एक आया देखो मनोज तिवारी को भी मिल गया है। वाह, देखो क्या बता रहा है? ये सबसे पहले ना ये कहां से बिलोंग करती थी? आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा से, ठीक है? और क्या बोला, अपना अभिनय जो है ना वो करियर की शुरुआत कहां से की थी? वो एक फिल्म है 1955 में आया था, कौन सा? माराई, ठीक है? और ये तेलुगु फिल्म था, है ना? ये तेलुगु फिल्म था सबसे पहले। और हिंदी सिनेमा में सबसे पहले आई थी कौन सा में? सीआईडी ना, कब? 1956 में। उसके बाद बहुत सारा मूवी आने लगा और वो अब तक ना लगभग
90 भाषाओं से भी अधिक भाषा में काम कर चुकी है। हाँ 90 मतलब 90 भाषा से भी ज्यादा फिल्म बना चुकी है। आता है, सीख ली। अरे सूरज क्या बोल रहा है? ये सब फिल्म देखा हुआ है मेरा। सौरभ सिर्फ प्यासा नहीं देखे, बाद बाकी सब देखे हैं। हाँ तो करा ही ना, पार्टनर बोला। सूरज यहाँ पर है रे लास्ट। हाँ ये भी, लेकिन 20 में ये तो आशा पारेख को इससे पहले। हाँ तुम 51 का बताया, अभी तो वाहिदा रहमान को 53 वाला। हाँ जी यही पर है ना, यही है ना रे कि पिकनिक में घूम रहा है। तो हम भी हैं। हाँ चलो देखो क्या लिखा हुआ है, भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब किया गया था? 1969 में, है ना, 1969 में किया गया। और पहला इसका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली, पहला नाम क्या था इसका अभिनेत्री का? देविका रानी। हमेशा याद रखना, देविका रानी। एक ना क्वेश्चन ना कल परसों एक सेट मिला था, कोई बच्चा बना रहा था, उसमें पूछा था क्या कि पहला जो एक श्रीलंका की मुख्य प्रधानमंत्री, क्या नाम था पहला श्रीलंका का महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था? भंडारी के था ना। तो उसको बताया गया, ऐसे थोड़ा सा लिस्ट बना के पढ़ते रहना। पता है 5-6 क्वेश्चन उसका वहां से मिल गया। तो ऐसे ही नहीं, कुछ दिन बना रहा था ऑफिस में बैठ के, एक लड़का बना रहा था क्वेश्चन, उसी में हम देखे थे, शायद 3 का बच्चा कोई था। ठीक है, अब क्या बता रहा है देखो, इसका राशि कितना होगा? 10 लाख। ठीक है, हाँ जी, इसका राशि कितना? आप मेष राशि नहीं है? हाँ मेष राशि में जाएगा। राशि मतलब इसका पुरस्कार, राशि मतलब पैसा, और साथ में एक ना सॉल देगा और एक स्वर्ण कमल। कमल क्यों? कमल मतलब राष्ट्रीय, इसीलिए वो राष्ट्रीय दिया जाता है इसको। ठीक है, और सबसे पहले बता रहे देखो 2017 में, 2017 का जो है इसको विनोद खन्ना को मिला है। उसके बाद अमिताभ बच्चन को 2018 में, 19 में रजनीकांत, 20 में आशा पारेख, और अभी के बारे में बात करेंगे तो वाहिदा रहमान। हाँ नहीं उसमें नहीं दिया गया, कोरोना के कारण कुछ अभी मिलेगा, कोरोना के कारण बहुत सारा चीज। देखो यहाँ पर ना इसको लाने का कारण क्या है, अब मत बोलना कि सर इसको फिर से क्यों। यहाँ पर ना सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? मुख्य फिल्म, मतलब राजा हरिश्चंद्र का मूवी आया है, मतलब वो। हाँ, और उसके बाद क्या बता रहा है, ये अन्य जितना भी है बाकी सब फिल्म जो हुआ ना उसके धीरे धीरे बनाया गया उसको। और फिर बता रहा है कि पहली आखिरी बोलती फिल्म कौन सा था? गंगा बरतरा। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। हरिश्चंद्र पहली और आखिरी बोलती फिल्म, मतलब बोलने वाला। आला मारा आखिरी, आखिरी। हाँ अभी एक्शन मूवीज है सर, अभी का मूवी सब ना एक्शन मूवी बोला जाता है ना। और उस समय डायरेक्ट चलता था, चलती मूवी। हाँ वो बस एक ही था, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और जो आला मारा था ना, आला मारा क्या था? पहले बोलती फिल्म था। ठीक है, और उसके बाद और एक मूवी आया था गंगा वाराणसी, ये फिल्म आया था। उसके बाद ना धीरे धीरे वो मूवी बंद हो गया इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो हो गया।
ये दो नाम याद रख लेना, देविका रानी सबसे पहला, ठीक है। ऐसा कैसे होगा? नदी उत्सव अभी ना हर पेपर का फ्रंट पेज था, कुछ दिन का पहले के पेपर में देखना ना, नदी उत्सव। अच्छा, ये नदी उत्सव है क्या? हाँ, जोर से, एक नदी से दूसरा नदी जोड़ना, साफ सफाई। चलो कुछ बारे इसके पढ़ते हैं, देखो खबरों में क्यों है ये। क्या बता रहा है कि नई दिल्ली में 22 से 24 सितंबर के बीच में ना नदी उत्सव आयोजित किया गया, ठीक है। और ये आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है IGNCA, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, ठीक। अब ये क्या बता रहा है, आयोजित कहाँ कहाँ किया गया? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लास्ट संस्करण है, मतलब चौथा संस्करण नदी उत्सव का कहाँ मनाया गया था ये भी पूछ रहा है, और पहला कहाँ पूछा गया ये भी बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला कहाँ होगा और सबसे लास्ट कहाँ होगा? तो इस उत्सव का उद्देश्य क्या होगा? तो बताया गया क्या कि जितने भी प्राचीन काल में और जलकरिया, मतलब छोटे छोटे बोलते हैं ना नहर, वो सबको भी धीरे धीरे क्या कर उसमें जोड़ने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा नहर कहाँ पर है? हाँ, पंजाब, राजस्थान, कहाँ रे? राजस्थान में, पक्का ना? कौन सा नहर सबसे बड़ा? पक्का? सतलज और ब्यास, यही हम सतलज और ब्यास पे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा नदी का नाम आएगा, ठीक है। क्या बता रहा है कि नदी उत्सव का आयोजन यमुना नदी के थीम पर किया गया है, ठीक है, इसी का थीम पर याद इसको किया गया है। और आगे जब बताया गया तो कहां वहां पर किया जाएगा, देखो बिहार के जो मुंगेर में है वो गंगा नदी घाट पर किया जाएगा, और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहां पर? त्र्यंबकेश्वर, है ना। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी है, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हुगली नदी, ये तो किसी को पता हो चाहे ना हो, ये सूरज को पता है ना। 4 नंबर वाला, हाँ 4 साल से झेला है, कितना 4 साल ना 3 साल, तो 3 साल तो हुगली में बहुत डूबा होगा, तो गुगली कर रहा था वहां। कहाँ? काली घाट में? काली घाट में कि बाबू घाट में? हाँ जल, देखो जल पर ही बोल रहे हैं, बता तुम लोग मन डूबना तो जल परा लेके निकलेगा। देखो क्या बता रहा है, ये नदी उत्सव जो है ना इस बार का चौथा संस्करण चल रहा है। अजय आगे खाली है, ये तो उसका सामने सारे पीछे तितिन है बैठा हुआ, सौम्या बैठने दो थोड़ा, बैठ जाओ। एक तो फातिमा पतली दुबली है, सुने सिटी बस में तेरा सीट में 3 आदमी बैठता है। चलो ये कब से कब स्टार्ट हो रहा है नदी उत्सव, ठीक है। ये आपका 22 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में हो रहा था, और कहां पर? यमुना नदी घाट में। नाम क्या है देखो, सुरमई तट के नीचे हो रहा है, कहां पर? ये दिल्ली। अब देखो सबसे पहला जो उत्सव हुआ था वो कहां पर हुआ था? नासिक में, गोदावरी नदी। और दूसरा जो हुआ था वो विजयवाड़ा कृष्णा में, और तीसरा जो हुआ था मुंगेर गंगा नदी। अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं इसके बारे में, होगा ये याद रखिएगा। पूछेगा कौन सा संस्करण, तो चौथा संस्करण चल रहा था। पहला अगर बताएगा तो क्या बताएंगे? नासिक में गोदावरी नदी, और दूसरा कहां पर होगा? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, और तीसरा कहां पर होगा? मुंगेर गंगा नदी।
ब्रश करके ही है रे, दांत दिखा रही। नेक्स्ट क्या है, 28 सितंबर को ना भारत के स्वर्ण क्या बोलते हैं, कोकिला, हाँ इसका ना मतलब ये हो गया था, ये ना डेथ एनिवर्सरी है। अच्छा बर्थ एनिवर्सरी है, हाँ। और 6 फरवरी को क्या हुआ था, इसका डेथ हो गया था। तो इसके पहले क्या होगा, तो बताया जा रहा है क्या कि क्या क्या अनदर नेम्स होगा, लता मंगेशकर का क्या क्या अनदर नेम्स पूछते हैं इनका, ठीक है। तो सबसे पहले क्वीन ऑफ मेलोडी, ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ मेलोडिया। अब देखो यहाँ पर अचीवमेंट तो दुनिया भर का है ना, देखो क्या क्या लिखा, भारत रत्न 2001 में। उसके बाद पद्म विभूषण क्या होगा, पद्म भूषण क्या है, उसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, क्या है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिला है। उसके बाद ना पीएम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ मिला है, बहुत सारा इसको अवार्ड है इसमें। लेकिन इसका एक अवार्ड पूछता है भारत रत्न, है ना, भारत रत्न पूछता है कब मिला है, तो क्या बताओगे, 2001 में मिला है इसको, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी अनदर नेम्स है इसको तो हमेशा याद रखना, ये एक क्वेश्चन होता ही है इसका, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ये इसी का वर्ड है, नहीं ये प्लेबैक सिंगर थी, गायिका, जैसे अभी, हाँ रानू मंडल, क्या क्या बोल रहा है रे, ये बोला ना इंडिया में भी हो रहा था, है ना। ये जो मोटो जीपी आप लोग खेलते थे ना मोबाइल में, मोटो जीपी गाड़ी वाला इधर उधर घूमते घूमते जा रहा था, वो इंडिया में भी हो रहा था, नोएडा, याद रखना जगह कौन सा, तो नोएडा में हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर ना पूछ रहा है क्या, दूसरे स्थान पर कौन जीता, अरविंद केजरीवाल, वो दूसरा के लिए जीतेगा वो, मार्टिन इटली के जो है ना, वो हमारा पहला हो गया, दूसरा कौन हो गया, मार्टिन जीत गया इसमें। मोटो जीपी याद रखना, है ना, ये कहाँ आयोजित किया गया था इस बार, इंडिया में नोएडा में किया गया था। सोच रहा कहाँ में तुम, काहे वहां बैठी है, जहां जगह मिल रहा बैठ जाओ। क्या लिखिए रे, चलो हो गया, बैठ गया, आगे जगह ऐसे 3 आदमी है, यहाँ पर भी है सब में, हाँ वहां नहीं आते, अभी ना एशियन गेम स्टार्ट हुआ है ना, एशियन गेम कहाँ चल रहा है, चाइना में ना। अब देखो सबसे पहला, देखो वहां से बहुत सारा न्यूज है, लेकिन वहां पर क्या करेंगे ना, अगला सप्ताह खत्म हो जाएगा मैच, तो अगला सप्ताह का शनिवार जो आएगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारा को एक जगह रखेंगे, कौन गोल्ड जीता है, कौन सिल्वर जीता है, कौन ब्रॉन्ज जीता है, सारा को लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था इसीलिए इसको लाए, सबसे क्या बता रहा है कि एशियन गेम में जो चल रहा है वो 5 सबसे कम उम्र के भारतीय हैं, उनमें से कौन है, तो सबसे पहले इनका नाम आया। और ये क्या पता है, स्विमर, तैराकी, देखो तो तैराकी वाला दिखता है, नाम क्या होगा, सबसे कम उम्र में जो है उसका नाम क्या होगा, 13 वर्ष के है और उसका नाम लिखा हुआ क्या, निन्या, ठीक है। हाँ क्या गया, क्या, अच्छा पोखरा वाला में, वो जलपरी है वो, क्या जी, तुम ही को बोल रहे हैं, नेक्स्ट और एक रिकॉर्ड है क्या, कि उड़ीसा से बिलोंग कर रही है ना, हाँ वो क्या बता रहे, देखो 6 बार विधायिका जो बनी है, ये नाम क्या होगा,
परमिला मलिक। ये कहां से बिलोंग कर रही है? उड़ीसा से। और ये विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, ये उड़ीसा से है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, याद रखिएगा, नवीन पटनायक। लेकिन ये पार्टी कौन सा? अब वहां का पार्टी भी पूछ देगा तो क्या बताओगे? बीजेडी। हाँ जी, जेडी। हाँ जी, बीजेडी। हाँ, तो वो बताएगा विधायक जी फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ? भारतीय। वाह। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 13 सितंबर को आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ। ये क्या होगा? अभी थोड़ा देर पहले हम बताए पखवाड़ा। पकौड़ा नहीं रे, बता। समोसा पकौड़ी सब बोल रहा है। क्या बता रहा है कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर में क्या बता रहा है? सेवा पखवाड़ा देख लो मनाया जा रहा है। अब इसके बारे में यहां पर सबसे अच्छा जानेंगे हम लोग। स्वच्छता पखवाड़ा, जगह विलेज, गांव को स्वच्छ करना। हाँ रे, पखवाड़ा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर में गांधी जयंती। उस दिन तक क्या करेंगे ना, हम लोग एक मनाएंगे, आओ श्रम दान करें। ये इस बार का क्या है ना, इसका थीम वर्क है, आओ श्रमदान करें। और इसी में क्या बता रहा है कि गांव में जितने भी हैं, मतलब साफ सुथरा रखने का विचार करने के बारे में बात किया है इसमें। ठीक है, हाँ, गांव तो साफ सुथरा ही रहता है वो। हाँ, वो गांव से बिलोंग करती है, इसलिए पता है उसको, गांव से है। हाँ, नहीं, हम भी हैं, हम तो प्योर देहात से हैं, गांव से नहीं है। हाँ, अब क्या बता रहा है, ये इस दिन क्या होगा? श्रद्धांजलि होगा। हाँ, तो स्वच्छांजलि मतलब स्वच्छ अंजलि। ठीक है, और अब तक कितना, लगभग 13 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग ले चुका है इसमें। कब से चल रहा है? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो अभी तक स्टार्ट चल रहा है इसमें। और पता है, अभी पंचायत सचिव जो बने ना, पंचायत में जो अभी भी जो वो बन गए, हाँ, उन लोग देखना ना, कुछ पेड़ लगाने का कार्यक्रम चालू किया है। सब लगाएगा, देखना। उन लोगों ने, सरकार बोला गया पेड़ पौधा लगाने के लिए, मेरा देश मेरा माटी का उपलक्ष्य में ना वो लोग पूरा मना रहा है अभी। वो भी अभियान आया था कुछ दिन पहले, उसी को लेकर ये भी चलाया जा रहा है। भूल गए नहीं, उससे पहले हम बहुत सारा लगाए पेड़ का, है मेरे घर के बाहर। हाँ? देखो, बंगाल के दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति का खोज किया गया है। और ये एक प्रजाति कैसा है ना, ये बताया जा रहा है कि भारत से मिलता जुलता एक प्रजाति होगा, है ना। भारत के मछली जितने भी होते हैं लगभग उसी से मिलता जुलता होगा। आप लोग कोलकाता में जाइएगा तो मछली का भंडार मिलने वाला है। कुछ नहीं, यहाँ से आप पुरलिया पार कर जाओ, उसके बाद पूरा स्मेल आने लगेगा मछली वाला। तो ये ना कौन सा परिवार से, जैसे बोलते हैं ना कि किंगडम पढ़े थे ना, प्लांट एनिमल किंगडम, उसमें बताए थे फाइलम। फाइलम क्या होता है? तेरे लिए हम बनाए थे और तुम ही बोलेगा ऐसा। फाइलम मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना। फाइलम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। उसी में ना बहुत सारे फिश के बारे में बताए थे, पोराफेरी, पोरीफेरा, है ना, जेली फिश, ये सब के बारे में बताया था। वो सब क्या था? एक फैमिली से बिलोंग कर रहा था, इस फैमिली से ये मछली होगा, इस फैमिली से ये मछली होगा। उसी प्रकार से ना यहाँ भी एक परिवार से संबंधित है, और उस परिवार का नाम क्या होगा? ब्राइक्लिडे। ठीक है, और दूसरा क्या नाम बता रहा है? इसी का अगर नाम पूछा जाएगा तो इंटरमेडिका के नाम से भी रखा गया है इसको। ठीक है, जो पाया जा रहा नया मछली, उसका भी नाम रखा गया। और जो क्या बता रहा है, इस प्रजाति से मिलता जुलता है।
ठीक है। कौन सा भाषा? मलयालम भाषा में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई कमाया है तो बाढ़ से जो फिल्म बना था, बाढ़, फ्लड, हाँ जी बाढ़ वाला फ्लड, उसी से बना हुआ एक मूवी था। और उस मूवी को क्या किया गया, बताया गया कि सर इस बार का नोबेल सॉरी ऑस्कर में इसको नॉमिनेट किया गया है इसमें, मलयालम भाषा, याद रखना। हाँ रे इधर कुछ बता, किसको देखा? ये वाला, ये है बागी 2। अच्छा कल ही पता चला, कब न लेके आए रे हम भी। मूवी का नाम पूछता है, इस मूवी का नाम क्या होगा? इस मूवी का नाम 2018 कहीं लिखा हुआ होगा, देखो 2018 इंडिया, ठीक है। उसका बाढ़ में जो दिखाया गया था ना, उसी के बारे में ये बता रहा है। और ये बाढ़ कहाँ पर? केरल, केरल में जो बाढ़ आया था ना, उसके उपलक्ष्य में मूवी बनाया गया था। और वो मलयालम भाषा में था, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मूवी था उसमें, मलयालम का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मूवी वही था, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑस्कर में इसको लाया गया। पूछ रहा है क्या, क्यों इस साल आयोजित हुए एशियन गेम्स के साथ 2022 लिखा जा रहा है? ये देखो यहाँ पर ना एशियन गेम्स के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 2022, क्योंकि पिछला 2 साल से कोरोना से हम लोग जूझ रहे थे, है ना। इसीलिए इस बार जैसे कोरोना मुक्त हो गया ना, तो हम लोग क्या बता रहा है कि सर कोविड 0 जैसे ही हुआ है, तब हम लोग क्या मना रहे हैं? एशियन गेम्स मना रहे हैं। ऐसा कौन नाम रखता है भाई? तो हाँ सूरज, ऐसा कौन नाम रखता है भाई? हमको 2-4 नाम याद है, फिलीपींस, मनीला, हाँ ये सब हमको याद है, ये भी नहीं आता है हमको बोलना, आएगा तब। देखो एशियन गेम्स का ना थोड़ा सा कुछ पार्ट्स लेके आए हैं। पिछला बार ना हम लोग को छूट गया था मैस्कॉट, इस बार का एशियन गेम का मैस्कॉट क्या होगा? ग्रुप ऑफ रॉबर्ट्स बोला गया है, ग्रुप ऑफ रॉबर्ट्स। हाँ हाँ ये 3 नाम है, 1 2 3, और ये तीनों ना रॉबर्ट्स है, जितना भी है ना इसको बताया गया है ग्रुप ऑफ रॉबर्ट्स के नाम से बताया गया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा हो गया, हाँ वही नाम, हाँ हमको नहीं नाता बेटा सब हो गया। देखो इधर, इसका ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। और देखो सबसे बड़ा न्यूज यहाँ पर है, फ्लैग जो पकड़ के हम लोग ना स्टार्ट किए थे, देखो लिखे थे क्या? हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन है, और एक नाम क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? बॉक्सर है, बता देना पिछला बार, हाँ फीमेल। देखो शुभंकर का अगर नाम अगर इंग्लिश में ना पढ़ पाए तो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका जो मैस्कोट है ना, उस मैस्कोट का नाम देखो लिखा हुआ है 1 2 3, ये देखो पता नहीं चल रहा है, चेंगना मेंगना क्या क्या लिखा हुआ है, मंगरा बुधवा क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो तो। चलो हो गया। 2 आदमी थे हम लोग, क्या बता रहा, 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो ध्वजवाहक थे। पहला नाम हरमनप्रीत सिंह, और दूसरा क्या हुआ है? लालिना, जो किससे है? बॉक्सर, ठीक है। और इस बार का ना भारत का सबसे बड़ा दल गया है, पता है ना, सबसे बड़ा टीम इंडिया से गया इस बार। कितना था? 655, 655। एशियन गेम का सबसे पहला आया था वर्ल्ड हम लोग का क्या बोलते हैं इसको, स्वर्ण पदक लाया कौन था? वुमेन्स क्रिकेट। और याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे में कि 2014 तक जारी था, उसके बाद ना इंडिया टीम नहीं आया था इसमें, है ना, क्रिकेट में। उसके बाद ना बहुत लास्ट में इसको लाया गया है, और जैसे ही आए हैं ना तो वर्ल्ड कप लेके आए हम लोग, वर्ल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। अब एशिया
एशिया कप तो जीत लिए हम लोग, एशिया कप जीते ना, अभी वर्ल्ड कप 6 तारीख से हम लोग चलेंगे। और 10 मिनट। चलो नेक्स्ट क्या बता रहा है, इंडिया बिकम्स नंबर 1 टीम फॉर ऑल फॉर्मेट्स। देखो इधर, अभी ना ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था जिसमें 2-1 से जीत गया था, एशिया कप भी जीत के आए। अब क्या बता रहा है कि नंबर 1 अगर बल्लेबाज पूछा जाए तो हाँ, ओडीआई में बाबर आजम, हाँ सुमन गिल और दोनों का नाम आएगा, याद रखिएगा, 2 का नाम आएगा, बाबर आजम और सुमन गिल, इसीलिए हम पूछे ये क्वेश्चन। और नंबर 1 बॉलर में सिराज, ठीक है। और तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 में कौन है, इंडिया। मतलब इस बार जैसे जीता ना तो अपना फॉर्मेट 1 में आ गया, और इसी के साथ ना दूसरा नंबर में कौन है, ऑस्ट्रेलिया। वाह। लखनऊ में ना नेशनल बुक फेयर चल रहा है, लखनऊ में नेशनल बुक फेयर चलेगा, कितनावां होस्ट करेगा, 20वां जो होगा वो लखनऊ में होगा, नेशनल बुक फेयर, ठीक है। गूगल अल्फाबेट एंड सीओ कौन होगा इसका, सुंदर पिचई, हो गया। यूट्यूब क्या कौन होगा, नील मोहन। देखो इस बार ना, इसी बार का बता रहे हैं, बहुत सारा चेंज हो रहा था, तो इसमें से बहुत सारा यूट्यूब का भी आ गया। फेसबुक का तो सबको पता है, अच्छा फेसबुक खोलते खोलते ना एक आता है मेटा, है ना, इंस्टाग्राम में भी है, वो दोनों एक ही आदमी का बनाया हुआ है, व्हाट्सएप में भी है, ठीक है। अमेजन का कौन होगा, एंडी। और माइक्रोसॉफ्ट का कौन हो गया, सत्या नडेले। उसके बाद ट्विटर का, अच्छा ट्विटर का तो उसका भी नाम आना चाहिए था ना, एलन मस्क। अच्छा अब एक्स हो गया ना ऐसा, वाह। अच्छा इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एडोब्स का शांतनु नारायण। और आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम, ठीक है। और इसको कौन होगा, अरविंद कृष्णा इसका नाम है। किसी को अगर नहीं है याद तो इसको याद कर लीजिएगा। ये एक्स ना, ये ट्विटर अपना ना वो चिड़िया को हटा के एक्स लगा दिया है, उसको लोगो हटा दिया वहां से, ठीक है। अपडेट कीजिएगा तो आ जाएगा वो, जैसे अब आपका जो मान लीजिए ट्विटर है तो जैसे उसको अपडेट करते हैं ना वो आ जाएगा उसका नाम, ठीक है। गर्मी लग रहा है, हाँ? पंखा नहीं चल, अरे हाँ ये लोग फैन बंद है, कोई बात नहीं, मेरा भी काम खत्म हो गया।